श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज गुरु जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा जो कि प्रयागराज की भूमि से गंगा नदी के तट पर माघ मेले में हो रही है। आज 12 फरवरी पहले दिन की शिव चर्चा समाप्त हो चुकी है। गुरु जी ने उसमें कुछ विशेष जानकारियां दी हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय की भी जानकारी देंगे जो कि आप कल 13 फरवरी दिन मंगलवार को कर सकेंगे, जिससे आपकी कैसी भी समस्या हो वह अवश्य ही दूर होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज पहले दिन की शिव चर्चा में गुरुजी ने कहा कि यदि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी ले ली हों, मगर उन सब में भी सबसे ज़रूरी डिग्री है वह है नम्रता की। अगर आप सब डिग्री लेने के बावजूद नम्र नहीं हैं तो सब बेकार है। आज की कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास 2 चीज़ें पहले से ही जन्म से ही मौजूद होती हैं। पहला, उसमें टैलेंट देते हैं जिससे कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, और दूसरा भक्ति, जिससे वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। पहला उपाय, जब आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हों या आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है वह पूरा नहीं हो पा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत से उपाय भी कर लिए परंतु कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो एक बार गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, रुका हुआ काम अवश्य पूर्ण होगा। तो इस उपाय में आपको आंकड़े का पुष्प लेना है। गुरुजी ने बताया है कि जो गुलाबी रंग का आंकड़े का पुष्प होता है, इस उपाय में आपको वही पुष्प लेना है। आंकड़े का पुष्प लेकर आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। वहां पर यह पुष्प सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआकर, यानी कि सिर्फ आपको टच करना है, और इसके बाद उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का थोड़ी देर जाप करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना या जो आपके सामने विषम परिस्थिति है उसको आप शिव जी से कहिए तथा प्रार्थना कीजिए। आपकी वह प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि महादेव को आंकड़े का पुष्प अति प्रिय होता है। दूसरा उपाय, 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 चावल का उपाय है। यह उपाय उन लोगों को करना है जो किसी सरकारी गतिविधि में कहीं फंस गए हैं, या कोई सरकारी केस चल रहा है, किसी भी प्रशासनिक या कोई कानूनी कार्यवाही चल रही हो, या आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गिरे हुए हों, आपका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तब आप गुरु जी का बताया यह विशेष उपाय अवश्य करें। इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 5 दुर्वा लेनी है। इसके बाद 1 बेलपत्र जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, अर्थात टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और 1 चावल का दाना, वह भी कहीं से खंडित ना हो। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगा देना है, और बीच वाली पत्ती पर चावल का 1 दाना, साथ ही साथ 5 दुर्वा ले शिवलिंग और अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह पर आपको यह तीनों चीज़ें चढ़ा देना है। बेलपत्र और दुर्वा का जो पीछे का भाग होता है वह अशोक सुंदरी की ओर ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चढ़ाने के बाद आप बाबा से विनती करिए, अपनी दुख मुसीबत समस्या उनसे कहिए। बाबा उसको स्वीकार ज़रूर करेंगे और कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।